अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे पास सेल इंजरी और सेल डेथ। सही है। सबसे पहले आप इस चार्ट को समझें कि जब हमारे पास एक नॉर्मल सेल होता है तो उसके अंदर हमारे पास होम्योस्टेसिस क्या होता है, मेंटेन होता है, यानी वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर होता है। उसके अंदर कोई हमारे पास इनफ्लक्स आउटफ्लक्स हो रहा होता है लेकिन नॉर्मल होता है। सही है। जब भी वो हमारे पास स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर जाएगा, सही है, कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस या कोई भी स्ट्रेस आता है तो वो हमारे पास क्या करता है, सेलुलर एडेप्टेशन कॉज कर लेता है। ये सेलुलर एडेप्टेशन आज हम पढ़ेंगे। सही है। या अगर हमारे पास उसके पास इंजूरियस स्टिमुलाई आता है, सही है, तो वो हमारे पास क्या करता है, सेल इंजरी कॉज कर सकता है। अब सेल इंजरी हमारे पास दो तरह की होती है, या तो वो हमारे पास माइल्ड ट्रांजिट होगा और वो रिवर्सिबली दोबारा सेल हमारे पास होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेगा, या अगर वो हमारे पास इरिवर्सिबल सेल इंजरी है तो वो हमारे पास क्या करेगा, नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस कॉज करके सेल डेथ अकर करेगा। सही है। नेक्रोसिस क्या होता है, सेल डेथ ड्यू टू एनी रीजन। एपोप्टोसिस क्या होता है, सेल डेथ बाय इट्स ओन सेल। सही है। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सेलुलर एडेप्टेशन टू द स्ट्रेस। अब हमारे पास अडेप्टेशन क्या होती हैं, ये हमारे पास रिवर्सिबल चेंजेस होता है इन द नंबर, साइज, फिनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और द फंक्शन ऑफ द सेल इन रिस्पॉन्स टू चेंज द एनवायरनमेंट। अगर किसी भी सेल का एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिवर्सिबली क्या हो जाती है, हमारे पास चेंज हो जाती हैं। जो पहली अडेप्टेशन है वो उसके अंदर हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। सही, जो आपकी बॉडी करेगी, यूजुअली रिप्रेजेंट रिस्पॉन्स ऑफ सेल टू द नॉर्मल स्टिमुलेशन बाय हार्मोन। अगर कोई हमारे पास हार्मोन की स्टिमुलेशन हो रही है तो वो हमारे पास किसके अंदर आएगी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर या फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर। एग्जाम्पल है कि हमारे पास इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड द यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर जो हमारे पास ब्रेस्ट है उसका साइज और यूट्रस का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस के अंदर क्या होगा, आर responsive to the stress that allow cell to modulate their structure and function and thus escape injury। सही है। क्या होगा कि जो स्ट्रेस है वो हमारे पास सेल को अलाउ करेगा कि वो मॉड्यूलेट हो, अपना स्ट्रक्चर चेंज करे, अपना फंक्शन चेंज करे और स्केप कर दे किसको, इंजरी को। सेलुलर एडेप्टेशन के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास, पहली टाइप आती है हाइपरट्रॉफी। हाइपर मीन इंक्रीज, ट्रॉफी मीन साइज। सही है। हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास सेल का साइज है या ऑर्गन या टिश्यू का जो साइज है उसके अंदर क्या हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाती है। सही है। वो क्या हो जाता है, साइज के अंदर बढ़ जाता है। सही है। यहाँ पे साइज के अंदर बढ़ रहा है तो हमारे पास ये बढ़ क्यों रहा है कि उसके ऊपर वर्कलोड या उसकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड है सेल की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो सेल अपना साइज इंक्रीज कर लेता है। सही है। अब जो हाइपरट्रॉफी है ये हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है फिजियोलॉजिकल और एक होती है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल के अंदर अगर इनलार्जमेंट हो रही है किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के अंदर, सही है, जो कि हमारे पास नॉर्मल ग्रोथ होती है और दोबारा वर्कलोड कम होने के बाद जो हमारे पास सेल है या जो हमारे पास ऑर्गन है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर चला जाता है, तो उसे हम नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। एग्जाम्पल है हमारे पास, स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस इंक्रीज इन साइज एंड आफ्टर डिलीवरी कम बैक टू नॉर्मल। सही है। जब भी यूट्रस मसल प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं और आफ्टर डिलीवरी वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल हो जाते हैं। सही है। पैथोलॉजिकल के अंदर क्या होगा कि ये इनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन और द टिश्यू दैट अराइज फ्रॉम अ डिजीज और द एबनॉर्मल कंडीशन। किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन या डिजीज की वजह से साइज बढ़ रहा है किसी भी सेल का तो वो हमारे पास पैथोलॉजिकल क्या होगा, हाइपरट्रॉफी। इसके अंदर क्या है कि अगर हमारे पास बीपी इंक्रीज हो रहा है तो सेल साइज क्या हो रहा है, ऑफ हार्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है ड्यू टू हाइपरटेंशन और द एओर्टिक वॉल्व। सही है। तो इससे हमारे पास क्या होगा, सेल का साइज क्या होगा, हार्ट सेल का साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल इन एन ऑर्गन। वहाँ पे क्या हो रहा था, साइज बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो कि लीड करते हैं इनलार्जमेंट को। सही है। यानी उसके अंदर जब नंबर के अंदर चीज़ बढ़ रही है तो उसकी इनलार्जमेंट होगी। ये भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है फिजियोलॉजिकल और एक होती है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या है कि दिस टाइप अकर इन द नॉर्मल रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक डिमांड एंड द स्टिमुलस एंड ऑफ द स्पेसिफिक। ये क्या होगा, किसी भी स्पेसिफिक डिमांड या स्टिमुलस की वजह से होगा और आफ्टर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जैसे ख़त्म होगा वो ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगा।
सबसे पहले है हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। हार्मोनल हाइपरप्लेजिया कैसे होता है? ये हमारे पास अक्कर होता है हार्मोन डिपेंडेंट ऑर्गन के ऊपर, सही है। ऐसे ऑर्गन जो कि डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? हार्मोन्स के अंदर। यानी जैसे हमारे पास है enlargement of female breast and the uterine endometrium during the pregnancy due to increase the estrogen level। जब बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है तो हमारे पास फीमेल ब्रेस्ट और उसके जो यूट्रीन है उसका साइज क्या हो रहा है? इनलार्ज हो रहा है। ये हमारे पास हार्मोनल हाइपरप्लेजिया है। नेक्स्ट है कंपल्सेटरी हाइपरप्लेजिया। कंपल्सेटरी हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होगा? पोर्शन ऑफ द टिश्यू को हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे और रिमेनिंग जो सेल होगा वो प्रोलिफरेट करेगा और उसे कंपनसेट कर लेगा। कंपनसेटरी, जैसा कि हमारे पास लीवर का अगर हम लोग कट कर दें तो वो हमारे पास जो उसका रिमेनिंग पार्ट होता है लीवर का वो क्या करेगा? ग्रो करके उसे नॉर्मल साइज के अंदर ले आता है। वो हमारे पास आता है कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया के अंदर। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। ये क्या होता है? रिजल्ट ऑफ द एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन इन रिस्पॉन्स टू एक्सेसिव हार्मोन या एक्सेसिव ग्रोथ सिग्नलिंग और ग्रोथ फैक्टर। किसी भी ग्रोथ सिग्नलिंग या ग्रोथ फैक्टर की वजह से अगर हमारे पास जो चेंजेस आ रहे हैं पैथोलॉजिकल, उसके अंदर साइज इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारे पास किसके अंदर आएगा? पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के अंदर। इसके अंदर एक सब टाइप है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ये कंडीशन क्या करती है? इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो यूट्रीन की जो वॉल है वो क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। उसकी जो लाइनिंग है वो क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। दैट कॉज द एक्सेसिव एस्ट्रोजन लेवल। किसकी वजह से? एक्सेसिव एस्ट्रोजन लेवल की वजह से। विदाउट प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन नहीं बनना, सिर्फ एस्ट्रोजन बन रहा है। इट लेफ्ट अनट्रीटेड इट मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंडोमेट्रियल कैंसर। अगर हम इसे ऐसे छोड़ देते हैं तो हमारे पास एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास मेटाप्लेजिया। ये हमारे पास सेलुलर एडेप्टेशन की थर्ड टाइप है मेटाप्लेजिया। ये हमारे पास एक सेलुलर एडेप्टेशन है। इसके अंदर एक टाइप ऑफ मैच्योर सेल को हम रिप्लेस कर देते हैं दूसरे टाइप ऑफ मैच्योर सेल के साथ जो कि उस टिश्यू के लिए हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होता, सही है। ये चेंज अक्कर होता है इन केस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के मैकेनिज्म के थ्रू। एग्जाम्पल है हमारे पास ब्रैड्स एसोफेगस, सही है। जो हमारे पास एसोफेगस होता है उस लोअर एसोफेगस, उसके अंदर हमारे पास क्या लगे होते हैं? कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू लगे होते हैं। In response to chronic acid reflux or GERD, the patient esophagus developing the esophageal adenocarcinoma। ये हमारे पास esophageal adenocarcinoma डेवलप हो सकता है अगर हमारे पास जो बंदा है वो क्या करता है? स्मोकिंग करता है। ड्यूरिंग स्मोकिंग जो हमारे पास कोलमनार सेल हैं जो कि एसोफेगस के लोअर एसोफेगस के अंदर प्रेजेंट है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल के अंदर, सही है। बिकॉज द कोलमनार सेल डू नॉट टॉलरेट द स्मोक। जो कोलमनार सेल होते हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाते किसको? स्मोक को। तो उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियल आ जाते हैं जो जिनके अंदर हमारे पास टॉलरेंस होती है किसके खिलाफ? स्मोक के खिलाफ, सही है। ये हमारे पास किसके अंदर आएगा? मेटाप्लेजिया। कि इसके अंदर हमारे पास एक मैच्योर टाइप ऑफ सेल दूसरे मैच्योर टाइप ऑफ सेल से क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन जो टिश्यू है वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट है एट्रोफी। एट्रोफी हमारे पास ऑपोजिट है किसके? हाइपरट्रॉफी के। हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या हो रहा था? सेल साइज इंक्रीज हो रहा था। इसके अंदर क्या होगा? सेल साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। रिडक्शन इन साइज और द वेस्टिंग अवे ऑफ द ऑर्गन और द टिश्यू ड्यू टू डिक्रीज इन द सेल साइज एंड द नंबर। जब भी सेल साइज या सेल नंबर क्या होगा? कम होगा तो हमारे पास रिडक्शन होगी किसके अंदर? ऑर्गन के साइज के अंदर और वेस्टिंग अवे ऑफ द ऑर्गन, सही है। इट अकर ड्यू टू द वैरायटी ऑफ सच एज रिड्यूस वर्कलोड। अगर तो किसी भी ऑर्गन के ऊपर वर्कलोड क्या है? कम है, या उसकी पुअर न्यूट्रिशन है, या उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम है, या उसके अंदर लॉस ऑफ नर्व सप्लाई एजिंग है, सही है, या सिग्नलिंग है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा? एट्रोफी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास न्यूरो एट्रोफी। न्यूरो एट्रोफी के अंदर क्या होता है कि ये एक सीवियर फॉर्म ऑफ मसल एट्रोफी है जो अक्कर होती है इंजरीज और डिजीज ऑफ द नर्व दैट कनेक्ट टू द मसल। ऐसे नर्व जो कि मसल के साथ कनेक्ट हैं उनके अंदर क्या होगी? ये हमारे पास न्यूरो एट्रोफी होती है। इस कंडीशन के अंदर जैसे हमारे पास पोलियो हो गया, ALS हो गया, ये हमारे पास न्यूरोजेनिक एट्रोफी कहलाते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास अल्जाइमर डिजीज, द टाइप ऑफ ब्रेन एट्रोफी, लॉस ऑफ द न्यूरॉन एंड द कनेक्शन लॉस।
अल्जाइमर डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास ब्रेन का साइज होता है वो श्रिंक होने लग जाता है, सही है। जब श्रिंक होने लग जाएगा तो हमारे पास जो ब्रेन का साइज है वो नॉर्मल से क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो वो क्या कराएगा, हमारे पास ए टाइप ऑफ एट्रोफी कहलाएगा, सही है। 4 टाइप हैं सेलुलर एडेप्टेशन की। एक है हमारे पास हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और एट्रोफी। ये हमारे पास सेलुलर एडेप्टेशन के टॉपिक के अंदर आती हैं। यहाँ पे हमारे पास सेलुलर एडेप्टेशन का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेल इंजरी। अल्लाह हाफिज़।